विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, यह पेपर दिनांक 25 अप्रैल 2024 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय यानी कि कॉलेजों के अंदर हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तृतीय वर्ष का फाउंडेशन कोर्स का प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम है भाषा और संस्कृति, और इसी का सेकंड पार्ट आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो पहले इस वीडियो के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पार्ट ए भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की, और उसके बाद सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे इंग्लिश और लेक्चर एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं अब सीधे सॉल्यूशन की ओर, और आप जुड़े हुए मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। विद्यार्थियों, अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब सब्सक्राइबर की संख्या आपके अपने चैनल पर 53,000 है। आपको इसको 1 लाख तक ले जाना है, ये आपका टास्क है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अनिवार्य रूप से कीजिएगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन होशंगाबाद में हुआ, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। प्रश्न क्रमांक 2, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, तो दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनमने। प्रश्न क्रमांक 3, इन वनों में खूब भीतर 4 मुर्गे और 4 तीतर, तो तीसरा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन 4। चौथा प्रश्न, वापसी किस विधा की रचना है? तो चौथे का डी हो जाएगा कहानी। पांचवा, गजाधर बाबू के पुत्र का नाम क्या था? तो पांचवा करेक्ट ऑप्शन ए आंसर अमर। प्रश्न क्रमांक 6, मुझे सेठ राम जिकलाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई, यह कथन किसका था? तो यह गजाधर बाबू का कथन था, तो छठे का सी करेक्ट आंसर है। बसंती किसका नाम था? तो बसंती गजाधर बाबू की बेटी का नाम था, सातवें का सी ऑप्शन। आठवां प्रश्न, भारतवंशी विश्वास करते हैं, तो सहिष्णुता पर विश्वास करते हैं, आठवें का सी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 9, विश्व धर्म महासभा में शामिल होने के लिए स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? तो शिकागो गए थे, अमेरिका के शिकागो शहर गए थे, नौवे के का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में प्रभु की ओर चले जाते हैं, तो 10वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, आंगन के पंछी के लेखक कौन हैं? तो 11वें का सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न क्रमांक 12, आंगन का पंछी किसे कहा गया है? तो यहाँ पर गोरैया को आंगन का पंछी कहा गया है, 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 13, बाल सखा के संपादक का नाम बताइए, तो 13 का डी है सोहनलाल द्विवेदी। एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को आप चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14, आंगन का पंछी किस विधा की रचना है? तो 14 का भी ये कहानी है। प्रश्न क्रमांक 15, पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी? तो उसका नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटक, तो 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। प्रश्न क्रमांक 17, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो पोरबंदर में है। मुझे तो लगता है, प्रश्न क्रमांक 18, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने से लेश मात्र भी अधर्म नहीं होता है, यह कथन किस पाठ से उद्धत हुआ है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग से उद्धत हुआ है। प्रश्न क्रमांक 19, गांधी जी कौन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए थे? तो करेक्ट आंसर 19 का बी हो जाएगा वकालत की। प्रश्न क्रमांक 20, हिंदू धर्म वस्तुतः जीवन जीने की एक शैली है, यह मत किसका है? बहुत अच्छी सी लाइन है, बताइए विद्यार्थियों किसका मत है? तो 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हमें लगता है यहाँ पे गौतम बुद्ध का मत होना चाहिए ये। प्रश्न क्रमांक 21, हिंदू धर्म के अनुसार प्रमुख ऋण कितने होते हैं? तो 2 ऋण होते हैं, देव ऋण और पितृ ऋण। प्रश्न क्रमांक 22, कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो कर्म फल की इच्छा न करना, 22वें का सी। प्रश्न क्रमांक 23, किसी भी प्राणी के मन वचन और कर्म से
हिंसा नहीं करना क्या कहलाता है? तो अहिंसा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 24, कौन जीन कहलाए? बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। तो 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महावीर स्वामी कहलाए। चोरी नहीं करना किस व्रत के अंतर्गत आता है? तो 25वें का करेक्ट आंसर बी, अस्थेय के अंतर्गत आता है। 26वां, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किस धर्म में होता है? तो 26वें का करेक्ट आंसर सी, जैन धर्म में होता है। बौद्ध धर्म किस सिद्धांत का अत्यंत महत्व करता है? तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पंचशील। 28वां प्रश्न, बाइबिल के अनुसार यीशु मृत्यु के कितने दिन बाद पुनः जीवित हो उठे थे? तो 28वें का ए ऑप्शन 3 दिन। प्रश्न क्रमांक 29, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो विद्या दान सबसे बड़ा दान है। 29वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। 30वां, मैं पापियों का संहार करने के लिए नहीं उनकी मुक्ति देने के लिए आया हूँ, यह कथन किसका है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ईसा मसीह का है। तौहीद का अर्थ क्या होता है? तो 31वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्वज्ञता। इस्लाम धर्म किसको मानता है? तो ये एक ईश्वरवाद को मानता है। 32वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 33वां, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रश्न क्रमांक 33वां बहुत अच्छा प्रश्न है, तो डी ऑप्शन, 33वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, श्री गुरु नानक देव। सबके साथ मिलजुल कर खाओ को किस अर्थ से लिया गया है? तो लंगर से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 35, सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। 36, जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेद भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को क्या कहते हैं? तो लंगर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, प्रश्न क्रमांक 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बादल बरसात है, बादल क्या है? विदेह है। प्रश्न क्रमांक 38, आहा तुम्हारे आने से सभी प्रसन्न हैं, तो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 39, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 40वां, जिस वाक्य से किसी के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो 41वें का भी हो जाएगा, राम बाजार से फूलों की एक माला लाया। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो 42वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिकता। 43, मानक शब्द का चयन कीजिए। तो बंधु। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44, वध का अर्थ है। तो वध का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अनुवाद का क्या अर्थ है? तो 45वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 46, अनुवाद में कितनी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 2 भाषा का, जैसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, किसी भी भाषा में 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 47, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 47 का ए स्रोत भाषा कहते हैं। 48, अवधारणा को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं। 48 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49, आध्यात्म का अर्थ क्या होता है? तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आस्तिकता। आध्यात्म का अर्थ आस्तिकता। प्रश्न क्रमांक 50, किसी भाषा के बातचीत और लिखित शास्त्र समूह को क्या कहते हैं? तो उसको साहित्य कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये तो 50 प्रश्न हम लोगों ने देखे अभी हिंदी भाषा के। अब 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के। तो वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में चल रहे हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम देख रहे हैं सेकंड सेगमेंट, जिसका टाइटल है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल पार्ट बी, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का जो पेपर है। चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हु वाज स्टीफन स्पेंडर। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अ इंग्लिश पोइट एंड नॉवेलिस्ट। दूसरा प्रश्न, व्हेन वाज स्टीफन स्पेंडर्स बोर्न। करेक्ट आंसर दूसरे का ए ऑप्शन 1909। प्रश्न क्रमांक 3, द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू।
तीसरे का बी ऑप्शन अ क्वीन। प्रश्न क्रमांक 4, द एक्सप्रेस्ड इज अ सिंबल ऑफ, चौथे का डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, द सॉन्ग ऑफ द एक्सप्रेस हैज बीन कंपेयर्ड टू, तो पांचवे का सी ऑप्शन हो जाएगा। छठा प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस, तो छठे का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ। सातवां, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द वर्ड इज टू मच विथ अस, सातवें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न, हाउ मेनी ग्रीक गॉड आर टू डिस्क्राइब इन द पोएम, तो आठवें का बी ऑप्शन 2, 2 की बात होगी यहाँ पर। नौवां प्रश्न, व्हाट डज द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस, तो सोनेट्स, करेक्ट आंसर नौवे का ए ऑप्शन हो जाएगा। 10वां, हाउ मच मनी डज द नरेटर इंटेंट इन डिपॉजिट इन द बैंक, तो 10वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन $56। क्वेश्चन नंबर 11, हु डज द नरेटर्स वांट टू सी अलोन, तो 11वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, द मैनेजर। प्रश्न क्रमांक 12वां, वाई डू द पीपल एट द बैंक लाफ एट द नरेटर एंड, 12वें का करेक्ट आंसर ए, ही अर्वकडेली वॉक इन। प्रश्न क्रमांक 13, आफ्टर ही इज ऑर्डरली एट द बैंक वेयर डज द नरेटर डिसाइडेड टू कीप हिज मनी, तो करेक्ट आंसर 13वें प्रश्न का सी ऑप्शन, इन हिज पैंट्स पॉकेट एंड शॉक्स। प्रश्न क्रमांक 14, व्हाट वाज द मार्क ट्वेन रियल नेम, तो करेक्ट आंसर 14वें प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, सैमुअल्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का बी। प्रश्न क्रमांक 15, फॉर विच स्टेट द नरेटर वाज नॉमिनेट, तो 15 प्रश्न करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, न्यूयॉर्क। 16वां प्रश्न, फॉर विच पोस्ट वाज नरेटर्स नॉमिनेट, तो कौन सी पोस्ट पे नॉमिनेट हुए थे, तो 16 का हो जाएगा गवर्नर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ट्रेजरी। 18वां, द इंट्रोड्यूसिव पैराग्राफ ऑफ एन एसे रिक्वायर्ड द टॉपिक दिस इज एंड, तो 18वें का हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। प्रश्न क्रमांक 19, गुड एसे हैज द करेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्टेड, 19 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, पर्सनल टच। 20वां, वी कैन राइट अ शॉर्ट और लॉन्ग एसे, श्योर, 20वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 22, 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, सॉरी 22वें का बी, डिस्क्रिप्टिव एसे। 23, द असेंबली वांट टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 का सी, एडॉप्ट। 24वां प्रश्न है आई वांट टू बाय अ न्यू कार, तो 24वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां, ही वाज फुल कॉन्शियस, 25वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26वां, द पुलिस अरेस्ट द सीरियल किलर, तो 26 का यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 27वां, अ ब्रॉट न्यू ड्रेस फॉर हर, तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28वां, डू यू वांट मीट टू, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, प्योर मिल्क इन द कप होना चाहिए। आगे चलते हैं, 30वां प्रश्न, 30 जो दिया हुआ है बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 30 क्या है, यहाँ पर दिया हुआ 30 का ए ऑप्शन हो जाएगा, देयर इज अ होल इन द बकेट। अब मेज द इडियम से वेयर द मीनिंग्स, अब यहाँ पर 31 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिंग्स अवे फ्रॉम समवन मैक्स यू लाइक हिम और हर इवन मोर। 32वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। 33वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा और 34वें का ए हो जाएगा। करेक्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग। 35वें प्रश्न पर आ गए, तो बाय फेयर मीन्स और फ्यूल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा इन अ वे ऑनेस्टी और डिसऑनेस्ट,
35वें का ए ऑप्शन करेक्ट। 36वां प्रश्न करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, टू गेट कोल्ड फील। 37वां का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 38वां प्रश्न, 38 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा एट द लास्ट मिनट। 40 द फुल फॉर्म ऑफ द एफआईआर, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 40वें का बी ऑप्शन। 41वां प्रश्न, 41वां करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज। 42वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिलीजियस अफिलिएशंस। मतलब ये कह रहा है कि रेज्यूम में क्या नहीं लिखा जाता है, तो रिलीजियस अफिलिएशंस, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं मुस्लिम को, मैं क्रिश्चियन को, मैं बौद्ध, ऐसा उसमें लिखने का जरूरत नहीं होता है। 43 क्वेश्चन, कैन आई हैव ए कॉफ़ी विथ अ मिल्क, तो कैन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 का ILL हो जाएगा, यहाँ पर हैव द पास्ता। 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ब्लॉग। अ रेगुलर अपडेट वेबसाइट और वेब पेज रन बाय ए इंडिविजुअल इज कॉल्ड ब्लॉग। 46 अ ब्लॉग इज टू बी अपडेट रेगुलरली। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट। 47 वीडियो ब्लॉगिंग इज ऑल्सो नॉन एज ए व्लॉगिंग, तो 47 का बी हो जाएगा। 48 अ ब्लॉग इज मीन बाय शेयरिंग, तो पर्सनल व्यू एंड ओपिनियन, ए ऑप्शन करेक्ट। 49 द फुल फॉर्म ऑफ द ईमेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। 50वां प्रश्न, ईमेल कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50वें का सी ऑप्शन। तो विद्यार्थियों, ये देखा हम लोगों ने पेपर का सॉल्यूशन। यह पेपर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का पेपर है। यह पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत 25 अप्रैल 2024 को हुआ है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश करी है कि यहाँ पे 100 प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक आप तक पहुँचे, और यदि हम यहाँ पर देखें तो कोशिश हमारी ये है कि लगभग जितने क्वेश्चंस है उसमें से 95% क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्ट और सही हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।